एक किसान अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ अपना गुज़र बसर कर रहे थे। उनका जीवन यापन ठीक-ठाक से हो रहा था। उनके 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। उनकी पढ़ाई-लिखाई भी अच्छे स्कूल से की गई थी और पढ़ाई-लिखाई पूरी होने के बाद उन बच्चों की शादी-विवाह भी बड़े धूम-धाम से किया गया था। किसान ने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी थी, अच्छे ढंग से पाला-पोसा था, उनके पालन-पोषण में कोई भी कमी नहीं रह गई थी। किसान चाहता था कि मेरे रहते मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख लें और अच्छी परवरिश से अच्छी जगह जॉब कर लें, काम कर लें। लेकिन संयोग से उन बच्चों को बड़ी नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन उनका जीवन यापन ठीक-ठाक से हो रहा था। किसान अपनी उम्र के 70 वर्ष पूरे कर लिए थे। वो जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे और वो चाहते थे कि मेरे रहते हुए मेरे बच्चे, मैं अपनी संपत्ति का बँटवारा कर दूँ, तो मेरे रहते मेरे बच्चे अलग हो जाएँगे, तो कभी आपस में झगड़ेंगे नहीं, क्योंकि सारा विवाद मैं अपने सामने सुलझा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि जो मेरी संपत्ति है, मैं उसका आधा-आधा हिस्सा दोनों बेटों के नाम कर दूँ, सारा विवाद यहीं से ख़त्म हो जाएगा। बच्चे अपने-अपने रास्ते पर अपने-अपने काम में लगे रहेंगे, कोई विवाद नहीं होगा। उन्होंने मन में सोचा और एक योजना बनाई। योजना बना के अपने बच्चों को बुलाए कि बेटा, मैं चाहता हूँ कि मेरे रहते हुए जो मेरी 12 एकड़ की ज़मीन है, मैं उनको आप लोगों के दोनों भाइयों के नाम कर दूँ, यानी 6-6 एकड़ आप लोगों के नाम कर दूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे रहते हुए सब हो जाए, ताकि आप लोग आपस में कभी भी एक-दूसरे का अनभला ना चेतें, एक-दूसरे के खिलाफ कभी भी कोई गलत कदम न उठाएँ। जीवन में आप सुखमय जीवन व्यतीत करें। तो पिताजी ने अपने बच्चों को बताया और कुछ दिन बाद दोनों बेटों के नाम 6-6 एकड़ भूमि भी उनके नाम कर दिया। कुछ दिन बीतने के बाद बड़ा बेटा ये सोच रहा था कि पिताजी ने जो 1250 वर्ग मीटर अपनी ज़मीन बेची थी, उस पैसे का क्या हुआ? उनके दिमाग में शायद कुछ भ्रम हो गया था। वो एक दिन सोच रहे थे कि मैं ये बात अपने पिताजी से जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ने उस पैसे का क्या किया? वो अपने पिताजी के पास आए और अपने पिताजी से पूछने लगे, पिताजी, जो हमारी 1250 वर्ग मीटर ज़मीन थी, आपने बेची थी, उस पैसे का क्या हुआ? पिताजी ने बड़े अचरज से देखा कि क्या बताऊँ बेटा, जब आप लोग पढ़ लिख रहे थे, आपकी शादी-ब्याह हो रही थी, उस समय हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं आपको पढ़ा-लिखा सकूँ या आपकी शादी-विवाह कर सकूँ। इसीलिए मैं उस समय ही उस 1250 एकड़ वर्ग मीटर ज़मीन को मैं बेच दिया था और बेच के कुछ पैसे आपके पढ़ाई में इन्वेस्ट किया हूँ और उसके बाद जो बचे थे, कुछ शादी-विवाह में, जो छोटी बेटी थी उसकी शादी-विवाह में खर्च किया हूँ। सारा पैसा मैंने आपके ऊपर ही तो खर्च किया है। मैं उस पैसे का 1 रुपए भी अब मेरे पास नहीं है और मैं कहीं इन्वेस्ट उसको नहीं किया हूँ, ना ही किसी को दिया भी हूँ। आप इस बात से निश्चिंत हो जाएँ कि वो जो पैसा था, सारा ख़त्म हो चुका है। अब वो ज़मीन भी हमारी नहीं है, इसलिए जो चीज़ हमारे पास नहीं है, उसको व्यर्थ में सोचना गलत है। क्योंकि जीवन में जितना आप उलझेंगे, उलझते हुए चले जाएँगे। इसलिए उस ज़मीन को आप भूल जाइए, क्योंकि अब वो हमारी नहीं है। बेटा अपने पिता की बातों से संतुष्ट नहीं हो सका और वो सोचते-सोचते घर चला गया। घर में जाकर सोच रहा है कि शायद पिताजी हमसे कुछ छुपा रहे हैं, इसीलिए वो मन ही मन सोच रहे हैं कि शायद उस संपत्ति को अपने छोटे बेटे को देना चाहते हैं, या तो फिर छोटी उनकी बेटी है, शायद उनके नाम तो नहीं करना चाहते हैं। उनके अंदर भ्रम फैल गया था कि न जाने कैसे क्या हो गया दिल में, वो अंदर ही अंदर दिल करोहे जा रहे थे कि शायद मुझसे कुछ छिपाया जा रहा है। जो पैसा है
या तो अपने छोटे बेटे को देना चाहते हैं या अपनी बेटी को देना चाहते हैं। उनके अंदर भ्रम हो गया और जब किसी के अंदर कुछ बैठ जाता है तो उसका हल जल्दी नहीं निकल पाता है। फिर उन्होंने अपने पिताजी से बदला लेना चाहा और अपने बेटे को तैयार किया। उनका बेटा भी लगभग 14-15 साल का हो चुका था और एक जो है रिवॉल्वर मंगाई, अपने बेटे को रिवॉल्वर दिया और अपने हाथ में बांका लिया। बोला, बेटा आज हमें एक काम निपटा कर आना है और आइए चलते हैं। उनके पिताजी जो 70 वर्ष के थे, वृद्ध किसान थे, वो अपने खेतों में काम कर रहे थे और यहाँ से बेटा और उसका बेटा दोनों चल दिए योजना बना के। जब वो पहुंच गए खेतों की तरफ गए तो देखा पिताजी कुछ दूरी पे खेतों में काम कर रहे थे। पिताजी की अचानक नज़र पड़ती है अपने बेटे के ऊपर। देखा कि मेरा बेटा हाथ में बांका लिए और नाती के हाथ में रिवॉल्वर है, तो वो अचानक समझ गए, खतरा को भांप गए और चिल्लाने लगे। चिल्लाते चिल्लाते जो है भागने लगे। सोचें कि आज कुछ अनर्थ हो जाएगा और वो भागने लगे। भागते भागते कुछ दूरी पर गए। 70 वृद्ध किसान कितना भाग पाएंगे। कुछ दूरी भागते भागते वो गिर पड़े। अब वहाँ कोई बचाने वाला तो था नहीं, क्योंकि दूर दूर किसान अपने खेतों में काम करे तो वो आवाज़ सुने, कुछ समझे। समझते बूझते बहुत देर हो चुकी थी। वो उसका बेटा तुरंत पिताजी के पास पहुंचता है और अपने बांका से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। कुछ समझ में नहीं आता है। तब तक बहुत दूर से किसान दौड़ दौड़ आते हैं और बेटा वहाँ से मार के 9-2-11 हो जाता है। जब वो रास्ते में चलता है, लेकिन लोगों की एक गलती थी कि जब वो लोग आ गए थे, अगर वो पुलिस को सूचना दे देते तो शायद आगे जो होने वाला था वो नहीं होता, घटना यहीं पर रुक जाती। आगे जो मर्डर होने वाले थे वो नहीं होते। लेकिन किसी के मन में ऐसा नहीं आया कि कुछ और होने वाला है। किसी ने कुछ नहीं बताया किसी को। मामला रुका था और यहाँ से जाने के बाद कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद जो है वो अपने बेटे, अपने छोटे भाई को भी खेत में ही मिल गया और वो भागना चाह रहा था, लेकिन उसके बेटे ने रिवॉल्वर तान कर 2 गोली मार दी। एक गोली पैर पे मार दी, जवान लड़खड़ा गया और फिर दूसरी गोली सीने पे मार दी, चटपटा कर गिर गया और स्वर्ग सिधार गया। फिर उसके मारने के बाद फिर भी उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिली। उनके बच्चे और उनकी छोटे भाई की बच्चे और पत्नी भी वहीं काम कर रहे थे कुछ दूरी पर। उन्होंने उनको देखा तो उनको भी मार दिया। अब वहाँ से मारने के बाद जब उनको संतुष्टि नहीं मिली, जब घर के लिए रवाना हो गए, माँ घर के अंदर काम कर रही थी। उन्होंने सोचा कि अगर माँ को हमारी जान जाएगी तो हमें एफआईआर कर देगी, हमारे नाम एफआईआर कर दिया और हमें जेल जाना पड़ेगा। इसलिए जाते जाते उन्होंने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। गांव में जाने के बाद घर देखते हैं, घर में जाते हैं और अपनी माँ का भी सर धड़ से अलग कर देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये कलयुग है भाई साहब। कलयुग में कोई किसी का नहीं होता है। धन दौलत संपत्ति के पीछे लोग इतना पागल हो जाते हैं कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है। एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े खातिर उन्होंने 6-6 जिंदगियां को दांव पे लगा दिया है। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में एक थाना है बंथरा। बंथरा थाने का एक गांव है गुदौरी। वहाँ के किसान अमर सिंह, जो 70 वर्ष के वृद्ध किसान थे, उनकी सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है। अमर सिंह 70 वर्ष के थे। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अजय सिंह सारा कारोबार देखता था। 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। दोनों बेटी की शादी होने के बाद जो है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वही बेटे को कुछ समझ में नहीं आता है और यहाँ से अनहोनी की घटना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए अनहोनी हो जाती है। बेटा किस मद में पागल हो जाता है। ये कलयुग है भाई साहब, कुछ समझ में नहीं आता है। उन्होंने 6-6 जिंदगियां को तहस नहस कर दिया है। इसीलिए हम आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ी थोड़ी संपत्ति के चक्कर में
किसी के साथ अनभला ना करें, ये गलत बात है। पहले उसकी तहकीकात करें, फिर जो होगा उसको सही बैठ के ही निवारण कर लिया जाए। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर करके जाना। धन्यवाद साथियों।